नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जयपुर के रामगंज क्षेत्र से चीतावालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान झुकी 5 मंजिला इमारत को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने किसी भी संभावित हादसे से बचने के लिए इमारत के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया था। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान कोई हादसा न हो। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच बिल्डिंग को गिराया गया। भारतीय मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसूनी हवाएं आज शाम 7 से 8 बजे के बीच केरलम में एंट्री कर सकती है। इसके लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। पहले अनुमान था कि मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा, लेकिन इस तय तारीख से 9 दिन लेट हो गया। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज 4 जून से शुरू हो गए हैं। इसमें राज्य सेवाओं के 192 पद और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से 3 जुलाई 2026 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। चूंकि आरएएस भर्ती इससे पहले 2024 में आई थी, इसलिए इसमें 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी के बड़े बड़े दावों के बीच चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक अजीब सा संकट खड़ा हो गया है। बाजार में 5, 10 और 20 के छोटे नोटों को मानो अकाल पड़ गया है। छोटे नोटों की इस भारी किल्लत ने शहर के व्यापार की धड़कन को धीमा कर दिया है बाजार में, जिससे रोजमर्रा का लेन देन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 10 जून की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा महारिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ दिया है। 10 जून को मोदी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होकर लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले देश के पहले राजनेता बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 26 मई 2014 को कार्यभार संभाला था, वह 10 जून को 4399 दिन पूरे कर लेंगे और नेहरू से आगे निकल जाएंगे। इससे पहले वे इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पहले ही पार कर चुके हैं। जयपुर के सोडाला इलाके में बेखौफ बदमाश ने दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। मंदिर से दर्शन कर लौट रही महिला को बदमाश ने पीछे से आकर जोरदार धक्का दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गई। इसके बाद बदमाश ने उनके साथ मारपीट की और कानों के टॉप्स व गले की सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करीब 4,23,000 रुपए बताई जा रही है। यह पूरी वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के सावर थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप से भारी मात्रा में जिलेटिन छड़ें, इलेक्ट्रिक वायर, सेफ्टी फ्यूज वायर और डेटोनेटर जब्त किए हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के करीबी पर्यवेक्षण में सावर थाना अधिकारी राधेश्याम जाट के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड के दून पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नया गांव में चेकिंग के दौरान राजस्थान के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। पुलिस 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश में सघन अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार नया गांव जोकी बैरियर पर पुलिस की नाकाबंदी और सघन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान राजस्थान नंबर की एक स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने बैरियर में टक्कर मारते हुए वाहन को तेजी से सैलाकुई की ओर भगा दिया। पुलिस टीम ने तत्काल उनका पीछा शुरू किया। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर अहम फैसला लिया है। श्राइन बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा कारणों ने इस साल के पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन में घोषित किया। पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों सहित यात्रा के सभी रूट 1 जुलाई 2026 से यात्रा संपन्न होने तक नो फ्लाइंग जोन रहेंगे। यात्रा क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। श्रद्धालु पैदल यात्रा या पालकी व घोड़े की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। 7,580 मेगावाट क्षमता वाली 23 यूनिटों से 7,171 मेगावाट वाली बिजली का उत्पादन किया गया।
यह निगम के गठन के बाद से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इस दौरान कुल स्थापित क्षमता का 94.60% उपयोग हुआ है। इससे पहले पिछले वर्ष 31 जनवरी को निगम की कोयला आधारित इकाइयों ने 6,833 मेगावाट उत्पादन किया था। निगम के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी के अनुसार सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सभी 8 यूनिटों ने 2,820 मेगावाट क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट उत्पादन कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जयपुर में धार्मिक आयोजनों में चोरी और लूटपाट करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में आयोजित नानीबाई का मायरा कथा के दौरान पुलिस ने पंजाब और हरियाणा से जुड़े ड्राइवर सहित 4 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए भागते समय कई वाहनों को टक्कर भी मारी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। ये गैंग धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं को निशाना बनाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक विधवा मां ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि जिला अधिकारी के मुफ्त इलाज के आदेश के बावजूद अस्पताल कर्मियों ने उससे 8,000 वसूल लिए। इतना ही नहीं, जब वह बाकी के पैसे नहीं दे पाई तो डॉक्टर ने उसकी 14 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटी का पैर जबरन मरोड़कर दोबारा तोड़ दिया। अब बेबस मां कलेक्ट्रेट दफ्तर के चक्कर काटकर न्याय की गुहार कर रही है। आज गुरुवार 4 जून को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर सोने का भाव 881 रुपए की तेजी के साथ 1,59,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत में 1,098 रुपए की बढ़त है। 1 किलोग्राम चांदी 2,64,056 रुपए पर है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी ईरान संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमतें 1,850 रुपए से टूटकर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। बिहार के मुजफ्फरनगर में गुरुवार तड़के ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसिद्ध प्रसाद हॉस्पिटल में एक भयावह आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। एक फायर ऑफिसर ने बताया, हम यहां सुबह करीब 4 बजे पहुंचे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। आग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई, जिससे मरीजों को दिक्कत हुई। हमने राहत और बचाव अभियान चलाया और सभी मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित एक नामचीन आवासीय सोसाइटी से तड़के सुबह डरा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक फ्लैट में लगे एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में अचानक धमाके के साथ भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।